हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे जुलाई महीने के जितने भी स्टेट्स से संबंधित जो घटनाएं थी उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको दो लाइनें दिखाते जाते हैं कि देखो, ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती हो गई। जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत सस्ती हो गई है, बट जो इसकी जो क्वालिटी है ना, वो जो क्वालिटी है वो रद्दी हो गई है। क्या हो गई है? क्वालिटी जो एजुकेशन है कि शिक्षा हो गई है, जो ऑनलाइन शिक्षा है वो सस्ती तो हो गई है, बट जो क्वालिटी है एजुकेशन, जो क्वालिटी चाहिए वो थोड़ी सी रद्दी हो गई। रद्दी मतलब लोग क्या किस तरीके से बस आके पढ़ा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है पढ़ा रहे हैं, बस अपने मनमानी तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी एक शैली होती है, बट बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक भरोसा होता है उनके टीचर्स पे कि उन्हें बेहतर डायरेक्शंस देंगे, बेहतर नॉलेज देंगे। तो ये हर टीचर की अपनी अपनी एक बस वो होती है। बट आज हम बात करेंगे जो हमारी राज्य की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो राज्य की घटनाएं हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, एक एक राज्य से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसकी बातें करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले केरल राज्य की। जो हमारा केरल राज्य है, ठीक है, केरल राज्य, देखिए चाहे राज्य कहिए चाहे सरकार कहिए, बात एक ही होती है। तो जो केरल राज्य है, अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है आपका केरल सवारी। ठीक है, जो केरल सवारी है एक योजना शुरू की गई, जो केरल राज्य या केरल सरकार ने यह शुरू की गई है। यह क्या है, एक प्रकार से कि लोगों को उनकी जो जर्नी है, यानी कि जो उनका जो सफ़र है उनके सफ़र करने के लिए एक बेहतर एक योजना शुरू की गई है सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक सुरक्षा प्रदान की जाएगी उनके मतलब किसी भी मंजिल में सफ़र करते समय। यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा क्या शुरू की गई है? केरल सवारी एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो सकते हैं भाई? देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है। जो केरल सरकार के बाद अगर हम बात करते हैं असम की, तो जो हमारा असम राज्य है, ठीक है, असम राज्य, तो असम राज्य जो है हमारा, यहाँ पे अभी हाल में एक मिशन शुरू किया है जो भूमिपुत्र मिशन। क्या है? भूमिपुत्र मिशन। क्या? भूमिपुत्र मिशन। ठीक है, जो आपका असम राज्य है यहाँ पे एक आपका भूमिपुत्र मिशन, यानी कि जो भूमिपुत्र मिशन एक पोर्टल जो है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या किया गया है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है कि जो असम की जो आपकी सीएम है, क्या है? सीएम, जो आपके सीएम है वो कौन है? हेमंत शर्मा। ठीक है, विश्वा शर्मा है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है वो हेमंत विश्वा शर्मा है। तो ये क्या है, इन्होंने यहाँ पे एक भूमिपुत्र मिशन लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया। ये क्या है कि जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं उनके लिए एक जो जाति प्रमाण पत्र होती है, क्या होता है? जाति प्रमाण पत्र। क्या होता है? जाति प्रमाण पत्र। जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसके लिए क्या किया गया? यह एक भूमिपुत्र मिशन यानी कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसमें? असम राज्य में यह मिशन यानी कि यह पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है। एक मिशन आया था वसुंधरा मिशन। वसुंधरा ठीक है, वसुंधरा क्या आया था? वसुंधरा। जो वसुंधरा जो आपका आया था कि एक मिशन आया था वसुंधरा। यह मिशन कब आया था? यह आया था आपका 2000 मेरे। इसमें क्या था कि मेरा आपका जो आपका मेरा भूमि यानी कि जो मेरी भूमि है और मेरा अधिकार, इससे संबंधित एक वसुंधरा मिशन, ये भी आपके असम राज्य में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया था? असम राज्य में यह शुरू किया गया था। तो ये था आपके असम से महत्वपूर्ण सूचना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है पश्चिम बंगाल से। देखिए पश्चिम बंगाल जो है आपका पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से क्या है कि जो यहाँ पे अभी हाल में 7 नए जिले बनाए गए, 7 यानी कि नया जिला बने, यानी कि टोटल पहले कितने थे 23 थे, अब इसमें 7 जोड़ दिए जाएंगे, टोटल कितने हो गए 30 नए जिले अभी हाल में, यानी कि अब पहले कितने थे 23 थे, अब कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, यानी कि 7 नए जिले आपके पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके पश्चिम बंगाल के जो सीएम है वह ममता बनर्जी हैं, आप हर किसी को पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में। देखिए जो कर्नाटक राज्य है क्या है, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक, ये जो कर्नाटक राज्य है, ठीक है, यहाँ पे जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे एक योजना शुरू की जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। ये क्या है युवा शक्ति योजना, आपको हम बता दें कि जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना है, इस योजना के माध्यम से देखिए यह एक प्रकार से यहाँ के जो कर्नाटक के जो सीएम है आपका वो कौन है, वो है बसवराज बोम्मई। कौन है सीएम, बसवराज बोम्मई। सीएम जो है बसवर, ठीक है, क्या है बसवर, क्या है आपके बसवराज, बसवर नहीं है बसवराज। कौन है बसवराज, ठीक, बसवराज, ठीक है, कौन से बसवराज बोम्मई, कौन से बसवराज बोम्मई है जो यहाँ के सीएम है। क्या बसवराज बोम्मई जो यहाँ के क्या है सीएम हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्वामी विवेकानंद की एक योजना शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट देखते हैं वो है आपकी घटना आपकी गुजरात से। कहाँ पे, गुजरात, क्योंकि गुजरात चर्चा में है, गुजरात, जो गुजरात राज्य है। चलिए ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में एक सेमी कंडक्टर नीति 2022 से 2027 की शुरुआत की। सेमी कंडक्टर नीति क्या है, सेमी कंडक्टर नीति, सेमी कंडक्टर नीति, ठीक है, 2022 से 2027, ठीक है, सेमी कंडक्टर नीति 2022 से 2027 शुरू की गई। ठीक है, यहाँ यह लक्ष्य 5 वर्षों तक की अवधि के दौरान चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, लगभग 2 लाख नए रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे। गुजरात की सरकार ने यानी कि सेमी कॉन सिटी विकसित करने, यानी कि गुजरात सरकार ने एक सेमी कॉन सिटी विकसित करने का भी फैसला किया है। यानी कि ये आपका सेमी कंडक्टर नीति तो गुजरात में शुरू की गई, लेकिन एक प्रकार से आपका क्या किया जाएगा, सेमी कॉन सिटी भी, क्या सेमी कॉन सिटी, यानी कि सेमी कॉन सिटी भी गुजरात में यानी कि बनाए जाने की यानी कि विकसित करने का फैसला किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ की तमिलनाडु की घटना। क्या यहाँ की, ये गुजरात की सेमी कंडक्टर नीति शुरू की जाएगी, सेमी कॉन सिटी बनाए जाने का फैसला किया गया है, फैसला किया गया है, यानी कि सेमी कॉन सिटी बनाए जाने का भी फैसला किया है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु, किसकी बात करते हैं, तमिलनाडु। देखो जो तमिलनाडु है हमारा राज्य, जो क्या है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में एक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई। क्या किया गया, मुख्यमंत्री नाश्ता, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। देखो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये है, यहाँ के जो तमिलनाडु सरकार ने लगभग 1545 यानी कि 1545 जो सरकारी प्राथमिक स्कूल है, कहाँ पे, प्राथमिक स्कूलों में, किसमें, प्राथमिक
स्कूलों में, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, यह जो है बच्चों को नाश्ते में 150 से लेकर 500 ग्राम तक नाश्ते दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री यानी कि नाश्ता योजना शुरू की गई वह कहाँ से, तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत की गई। इस प्रकार की जो योजना है भारत में अपनी जो है पहला राज्य है जहाँ पे ऐसी योजना शुरुआत की गई है। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका केरल में। देखो केरल में जो पानी के नीचे दुनिया का एक सबसे बड़ा एक पोर्ट्रेट स्थापित किया गया, जो केरल राज्य है यहाँ का, समझिए जो आपका केरल राज्य है, कौन सा, केरल राज्य। केरल राज्य जो है पानी के अंदर, यानी कि जो पानी है उसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा एक पोर्ट्रेट स्थापित किया गया। जो आपका जो पानी होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पानी में एक पोर्ट्रेट किया गया, क्या स्थापित किया गया, पोर्ट्रेट। ठीक है, क्या आपका पोर्ट्रेट, क्या है, पोर्ट्रेट स्थापित किया गया, ठीक है, पोर्ट्रेट स्थापित किया गया जो पानी के अंदर। अब देखो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट स्थापित किया गया वो हमारे कैप्टन बत्रा, जो हमारे कैप्टन बत्रा थे, जो जिन्होंने कारगिल में युद्ध में जो कारगिल युद्ध था उसमें इन्होंने अपने आप का बहुत बड़ा योगदान दिया था कैप्टन बत्रा ने। ये आपका जो किया गया, जो केरल में इस पोर्ट की स्थापना की गई। यह लगभग 50 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। लगभग 50 फीट क्या है, लंबा है, 30 फीट चौड़ा है। और यह केरल के तिरुवनंतपुरम के पेंगोडा सेंस स्टेशन, कहाँ पे, ओगेडे, जो आपका ओगेडे स्टेशन, ठीक, वहाँ पे यह स्थापित किया गया। आपको बता दें जो कारगिल युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था, जो पाकिस्तान और भारत के बीच यह युद्ध हुआ था। 26 जुलाई को यह 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। कारगिल जो है दिवस के रूप में भी हम 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि जो हम कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1999 में। और 26 जुलाई को हम क्या करते हैं, कारगिल दिवस, क्या, कारगिल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस प्रकार से केरल सरकार, यानी कि जो केरल राज्य में, कहाँ पे, केरल राज्य में एक दुनिया का सबसे पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर, ठीक है, एक पोर्ट्रेट स्थापित किया गया जो कैप्टन बत्रा का है। किसका है, कैप्टन बत्रा, ठीक है, कैप्टन बत्रा का एक पोर्ट्रेट स्थापित किया गया। ये था केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। देखो हरियाणा राज्य की बात करें तो जो हरियाणा है आपका, हरियाणा राज्य, कहाँ, हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य की देखिए, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्मार्ट ई बिट, क्या, स्मार्ट ई बिट, क्या, स्मार्ट ई बिट, स्मार्ट बी इट एक योजना शुरू की गई जो कि आपके हरियाणा सरकार की। तो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, ये आपके कौन है, मोहन लाल खट्टर। कौन है सीएम, मोहन लाल खट्टर। कौन है, मोहन लाल खट्टर, ठीक, मोहन लाल खट्टर। जो कौन है, मोहन लाल खट्टर है, खट्टर नहीं है, खट्टर है। कौन है, मोहन लाल खट्टर है। जो मोहन लाल क्या है, खट्टर है। इनके द्वारा स्मार्ट ई बिट की शुरुआत की गई। जो बात करें उत्तर प्रदेश, देखो जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य में एक कौशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत है। कौशलेस चिकित्सा, कौन, कौशलेस चिकित्सा, कौशलेस चिकित्सा, ठीक है, स्टार्ट की गई, ठीक है, स्टार्ट की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कौशलेस एक चिकित्सा स्टार्ट की गई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कौशलेस एक मेडिकल स्कीम की शुरुआत
की है, ठीक है। यह योजना लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है इस प्रकार से योजना लागू करने वाला। चलिए, राजस्थान ने शुरू किया भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। किसने? राजस्थान में। आपको बता दें कि राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। जो राजस्थान है यह भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत है। भारत का क्या है? भारत का जो पहला डिजिटल लोक अदालत, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत, ठीक है, अदालत। राजस्थान भारत का पहला डिजिटल एक लोक अदालत शुरू करने वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो भी डिजिटल लोक अदालत की जो राज्य संस्थान है वहाँ पे सेवा प्राधिकरण के द्वारा डिजाइन किया गया। यह जो है जो डिजिटल लोक अदालत है वो राजस्थान के जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके द्वारा यह डिजाइन किया गया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्रालय में बदलाव का ऐलान किया। देखो, जो छत्तीसगढ़ है वो कैबिनेट मंत्रालय में बदलाव का ऐलान किया। बिहार मंत्रालय के द्वारा 80% तक लीग की छूट की व्यवस्था की गई। हिमाचल प्रदेश में ERSS के साथ VLDT को एकीकृत करने का पहला राज्य बन चुका है। असम में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत। देखो, असम में स्वनिर्भर नारी योजना। चलिए, यहाँ बात करते हैं असम की। फिर से असम की बात करते हैं। असम जो है स्वनिर्भर देखो, असम के द्वारा जो क्या किया गया, स्वनिर्भर नारी योजना। क्या है? नारी योजना, ठीक है, 2022। असम के द्वारा क्या किया गया? एक स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई 2022 में। ये क्या है? जो यहाँ के जो CM है हेमंत बिस्वा स्वामी ने यहाँ पे स्वनारी योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पे यह राज्य क्या है? जो हथकरघा और वस्त्रों की जो विरासत को संरक्षित करने की मदद मिलेगी। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हथकरघा और वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की जो विरासत है उसको संरक्षित करने का क्या मिलेगा? एक मौका मिलेगा। असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई, ठीक है। असम और अरुणाचल के बीच जो दशकों को पुराना विवाद था वो सुलझ गया। देखो, जो हमारा असम और जो हमारा क्या था अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच क्या था? काफ़ी दिनों से क्या हुआ था? विवाद चल रहा था। तो ये जो विवाद है वो पूरी तरह से सुलझ चुका है, यानी कि जो विवाद है वो पूरी तरह से सुलझ गया है, यानी कि विवाद समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से शामिल होगा आंध्र प्रदेश। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो आंध्र प्रदेश है वो पूरी तरीके से क्या हुआ था कि ये आंध्र प्रदेश पूरे बीच में क्या किया था? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको क्या कर दिया था? निगलेक्ट कर दिया, यानी कि उसको लागू करने से मना कर दिया कि भाई जो इनका मानना था जो महंगा है, यानी कि इनका मानना था क्या था? महंगा। तो ये फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश फिर से लागू करने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने EFIR यानी कि उत्तराखंड जो उत्तराखंड है वहाँ पे EFIR, ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड है वहाँ पे EFIR की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी हैं, आप याद रख सकते हैं पुष्कर धामी, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। यहाँ पे EFIR सेवा शुरू की गई, उत्तराखंड पुलिस एक्ट को पेश किया गया, ठीक है। अगर देखा जाए उत्तराखंड में जो प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य है। जो प्री प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी होती है वो उसके स्तर पर आपकी जो NEP लागू करने वाला पहला राज्य होगा, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है। NEP क्या है? नई शिक्षा नीति जो है, जो एक एजुकेशन नीति है, पॉलिसी है, वो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड जो है जो प्राथमिक स्तर पर एक नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया, यानी कि जो NEP आई है, NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति
नई शिक्षा नीति, ठीक है। ये प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य, ठीक है। उत्तराखंड जो है NEP यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे बाल वाटिकाओं का उद्घाटन किया जाएगा। बाल वाटिकाओं का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली सरकार और यूनिसेफ के द्वारा छात्रों को नौकरी के अवसर, तो जो दिल्ली सरकार है और यूनिसेफ है ये दोनों मिलकर बच्चों यानी कि लोगों को नौकरी का एक क्या देंगे, अवसर देंगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड के विभिन्न परियोजना करते हैं तो उत्तराखंड जो है यानी कि चलिए यहाँ पे देख करते हैं उत्तराखंड में अब सिर्फ बहुत योजनाएं हैं, उनको छोड़कर अब ये था उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं थी जो संबंधित थी, ठीक है। आपके झारखंड की बात करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हम बात करते हैं झारखंड की। किसकी, झारखंड की। देखो झारखंड में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया था और अभी हाल ही में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ये आपके राष्ट्रपति बनी हैं मुर्मू, ठीक है, वो भी वहीं के रहने वाली हैं आपके झारखंड में। तो यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना यहाँ की किया है कि यहाँ पे एक देवघर एयरपोर्ट, क्या देवघर एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट जो देवघर एयरपोर्ट है वह यानी कि आपके झारखंड में बनाया जाएगा, ठीक है। यह राज्य के बाद झारखंड का यह दूसरा एयरपोर्ट होगा जो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। चलिए देखते हैं त्रिपुरा में। देखो जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है आपका एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है अर्न विथ लर्न। अर्न विथ लर्न, ठीक है। जो अर्न विथ लर्न है, ठीक है, अर्न विथ लर्न। ये अर्न विथ लर्न कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का ही एक हिस्सा है। यह क्या है, त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई अर्न विथ लर्न जो है यह एक प्रकार से विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है, ठीक है। यहाँ जो महामारी के दौरान 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे थे, लगभग 9000 छात्रों को स्कूल छोड़ दिया था, उसके लिए लर्न विथ ये जो अर्न विथ लर्न एक योजना शुरू की गई है आपके। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी एक टर्मिनल है, महाराष्ट्र टर्मिनल है, उसको क्या किया जाएगा, एक एम्बेडेड रियलिटी स्क्रीन शुरू की गई। यानी कि जो मुंबई में एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वहाँ पर एक ऑगमेंटेड एक रियलिटी स्क्रीन शुरू की गई। अब यहाँ पे क्या है, स्क्रीन शुरू की गई, देखिए यहाँ के जो कहाँ पे, मुंबई में, महाराष्ट्र की जो मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है यहाँ पे एक प्रकार से आपका ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन यहाँ पे क्या होगा कि इसके साथ ये भारत का पहला स्टेशन बन गया है जो यह सुविधा लैस है। यहाँ पे एक आकर्षण अनुभव के लिए एक समर्पित किया जाएगा। लोग आने वाले जितने भी पैसेंजर हैं वो यहाँ पे इसका एक अट्रैक्शन देगा और जो लोग जो वहाँ के जो रुके हुए हैं वो उनका टाइम बहुत अच्छे तरीके से बीते, इस पर थोड़ा सा चर्चा की। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश जो है बना 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने, टोटल 13 एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, ठीक है। त्रिपुरा में खर्ची देखो जो त्रिपुरा है वहाँ पे एक खर्ची क्या है, त्रिपुरा में खर्ची, ठीक है, क्या है, त्रिपुरा में एक प्रकार से खर्ची जो है एक महोत्सव यानी कि महोत्सव मनाया गया, क्या है, उत्सव या महोत्सव,
ठीक है। एक महोत्सव की शुरुआत की गई त्रिपुरा खर्ची में। क्या किया गया? एक खर्ची महोत्सव की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की मंजूरी दे दी गई। आपके छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहन है उनकी नीति जारी की। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक वाहन एक नीति को मंजूरी दे दी गई। कर्नाटक बना अनुसंधान और विकास नीति वाला पहला राज्य। देखो जो आपका कर्नाटक है, क्या है? कर्नाटक, जो कर्नाटक है वो आपका अनुसंधान और विकास नीति वाला पहला राज्य है। अनुसंधान और नीति वाला विकास, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास जो है नीति वाला पहला राज्य है। नीति यहाँ की विकास नीति वाला पहला राज्य बन चुका है आपका कर्नाटक, ठीक है। दिल्ली सरकार का मिशन एक कुशल कर्मी कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने अभी एक कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली सरकार द्वारा कुशल कर्मी कार्यक्रम, क्या? कुशल कर्मी, ठीक। कुशल कार्य मतलब एक कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। उसके साथ साथ राजस्थान में आप देख सकते हैं भारत का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका राजस्थान ने पेश किया भारत का पहला एक स्वास्थ्य अधिकार विधेयक। राजस्थान में, जो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान ने क्या किया? एक प्रकार से आपका पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, ठीक है। पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश किया गया, ठीक है। पंजाब मंत्रालय राज्य है, वहाँ पे मंत्रियों का एक विस्तार किया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल ये थे हमारे राज्य से संबंधित जो घटनाएं थी उस पर हमने चर्चा की। हमने बहुत पॉइंट चीज़ें बताने की कोशिश की जो एग्जाम के पॉइंट से दैट्स बेहतर हैं। हमें बकवास नहीं पढ़ना है, हमें खास पढ़ना है। ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं, बस एक घंटे की क्लास लिए जा रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है कि बेहतर जो पॉइंट हैं हम वही आपको पढ़ाते हैं, वही आपको लिखने के लिए कहते हैं। और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्योंकि हम एकदम फाइंड आउट करें। देखिए जैसे मैंने आज पूरे क्लास में सिर्फ राज्य की घटनाएं से चर्चा की, इसमें हमने किसी प्रकार की और घटनाएं को मिक्स नहीं किया। तो जब आप मिक्स नहीं करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये राज्य से घटनाएं थी, तो आपको तुरंत माइंड आपका वहाँ पे पहुँचता है कि हाँ ये राज्य की घटनाएं हमने पढ़ी थी, इस तरीके से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।